सबसे बड़ी अदालत में मध्यस्थता पैनल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जस्टिस खलीफुल्लाह की अध्यक्षता वाले पैनल ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है। देश की सबसे बड़ी अदालत में इस वक्त मैराथन सुनवाई चल रही है। आज अयोध्या मामले में सुनवाई का अंतिम दिन है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में रंजीत कुमार की तरफ से बहस इस वक्त चल रही है और निर्वाणी अखाड़ा की तरफ से बहस की शुरुआत हो चुकी है। जयदीप गुप्ता दलीलें रख रहे हैं निर्वाणी अखाड़ा की तरफ से और साथ ही साथ निर्मोही अखाड़ा ने अब इसका विरोध किया है। यानी कि हिंदू पक्षकार जो मुख्य तौर पर है उसमें भी कहीं ना कहीं आपस में जो मनमुटाव है निर्वाणी अखाड़ा निर्मोही अखाड़ा वो सामने आया है। निर्वाणी अखाड़ा की तरफ से जयदीप गुप्ता पक्ष रख रहे हैं जिसका विरोध अब निर्मोही अखाड़ा की तरफ से ही वकील ने कर दिया है। इस दौरान रंजीत कुमार जो वरिष्ठ वकील हैं उन्होंने अपनी बहस पूरी कर ली है। इससे पहले रामलला विराजमान की तरफ से सीएस वैद्यनाथन ने भी अपनी दलीलें पूरी कर ली थी। 45 मिनट का उनको वक्त मिला था। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित दुबे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं। सुमित, हमें बताएं किस किस ने अपना पक्ष रख लिया है और हिंदू पक्षकारों के लिए अब कितना वक्त बचा है? जी देखिए, अभी तक आज जब बहस की शुरुआत हुई तो फिर रामलला विराजमान की तरफ से वैद्यनाथन ने अपना पक्ष रखा और उनके बाद से अब निर्वाणी अखाड़ा की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है। और ये बात स्पष्ट की जा रही है कि निर्वाणी अखाड़ा किस तरीके से निर्मोही अखाड़े से अलग है। ये दो अलग अलग पक्षकार हैं और ये बात उन्होंने स्पष्ट की है। मांग इनकी यही है, मांग सभी हिंदू पक्ष की यही है कि वहां पर मंदिर बनाया जाए, मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए। और जहां तक वक्त की बात है तो अब निर्वाणी अखाड़ा के बाद लास्ट में फिर मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी पक्ष रखा जाएगा और उसके लिए एडवोकेट धवन, सीनियर एडवोकेट धवन अपना पक्ष रखेंगे। तो प्रोसेस अभी भी हियरिंग चल रही है। लंच से पहले ये माना, जैसा हम ये मानकर चल रहे हैं कि लंच से पहले निर्वाणी अखाड़ा की तरफ से भी अपना पक्ष पूरी तरीके से रख दिया जाएगा। ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि इस वक्त हिंदू पक्षकार जिस तरह से अपनी दलीलें रख रहे हैं और आपने कहा कि 1 बजे तक हिंदू पक्षकारों की तरफ से जो अपना पक्ष है वो रखा जाएगा, उसके बाद मुस्लिम पक्षकारों को लगभग 1 घंटे का वक्त मिलेगा। और इस दौरान कोर्ट के अंदर भी बहुत दिलचस्प वाकया हुआ। ऐसा लगा कि जैसे मुस्लिम पक्ष का पक्ष रखने वाले डॉक्टर राजीव धवन टाइमर लेके यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने एकदम से खड़े होकर कहा कि हिंदू पक्ष का रामलला विराजमान की तरफ से 45 मिनट हो गया, आप बंद कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये थोड़ा सा एक हंसी मजाक का विषय भी बना कोर्ट रूम के भीतर, जैसे कि खबर हमारे संवाददाता ने दी है सुप्रीम कोर्ट के भीतर से। दरअसल आज जब सुनवाई का आखिरी दिन है अचल, और सीजीआई ये स्पष्ट कर चुके हैं कि शाम को 5 बजे तक ही वो सुनवाई करेंगे। तो ऐसे में कोई भी पक्ष अपने जो उसे वक्त मिला है उसका एक सेकंड की कीमत को वसूलना चाहता है और साथ ही ये भी नहीं चाहता, इससे साफ साफ पता चलता है कि दूसरे पक्ष को ज्यादा वक्त मिले। तो जब आज सुबह जब रामलला विराजमान की तरफ से जो वक्त मिला था उससे वक्त थोड़ा सा भी आगे गया तो मुस्लिम पक्षकार के वकील डॉक्टर धवन ने स्पष्ट कर दिया कि उनको वक्त ज्यादा मिला है। हालांकि सीजीआई की तरफ से कहा गया कि अदालत कुछ 10 मिनट करीब देरी से बैठी थी तो उनको वो वक्त बढ़ाकर उनके रामलला विराजमान के वक्त में शामिल कर दिया गया। लेकिन यह स्पष्ट है कि आज जब आखिरी दिन है तो कोई भी पक्ष अपनी बात रखने का अदालत के सामने 1 सेकंड का भी मौका गंवाना नहीं चाहता है और न ही ये चाहता है कि किसी दूसरे पक्ष को थोड़ा सा भी ज्यादा वक्त मिले। सुमित, आपसे ये भी अपडेट जानना चाहूंगी अगर आपकी जानकारी में है तो सुब्रमण्यम स्वामी क्या कोर्ट के अंदर ही मौजूद है? क्या उनको भी सुना जाएगा? ये संशय इसलिए क्योंकि उनकी प्ली हमेशा से कहती आई है कि ये मेरा राइट टू वर्शिप है, राइट टू प्रे है, यानी कि मेरा पूजा करने का ही अधिकार है, जो कि टाइटल सूट से थोड़ा सा अलग सा मामला है। क्या वो पक्ष रख पाएंगे अपना आज? जी हाँ, देखिए जितनी भी इस पूरे मामले में जो ओरिजिनल पिटिशनर थे उनके अलावा केवल सुब्रमण्यम स्वामी की ही पिटिशन को इसमें क्लब किया गया था अदालत की तरफ से। तो सुब्रमण्यम स्वामी को अभी तक पक्ष में अपना पक्ष रखने का मत नहीं मिला है। आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी एप्लीकेशन थोड़ी सी, उनकी दलील थोड़ी सी अलग है क्योंकि वो जमीन के कब्जे को लेकर, जमीन के मालिकाना हक को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने राइट टू प्रे को लेकर बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सुब्रमण्यम स्वामी को भी अदालत कुछ वक्त जरूर देगी क्योंकि आज सुनवाई का आखिरी दिन है। तो हम ये मान सकते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी को भी अपनी बात रखने का पक्ष मिलेगा और वो सुबह से ही कोर्ट में मौजूद है। तो आज सुनवाई का 40वां दिन है। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि देश के इतिहास में ये दूसरी सबसे लंबी हियरिंग आखिरी दिन है। तो हम ये मान सकते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी को भी अपनी बात रखने का पक्ष मिलेगा और वो सुबह से ही कोर्ट में मौजूद है।
तो आज सुनवाई का 40वां दिन है। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि देश के इतिहास में ये दूसरी सबसे लंबी हियरिंग है केशवानंद भारती मामले के बाद। बहरहाल अयोध्या विवाद पर फैसले से पहले हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरुओं का क्या कुछ कहना है वो आपको तुरंत सुनवाते हैं। हमें ये भी लगता है कि अगर खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो वो स्टेटस को भी रख सकता है। अगर दोनों तरफ आस्था का सवाल है, वो कहते हैं हमें आस्था, वो कहते हैं हमें आस्था, और हो सकता है कि आर्गुमेंट्स में भी कहीं ना कहीं कोई ऐसे शुबा रह गया हो, तो कोर्ट अपने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ये भी कर सकता है कि उसको एज इट इज रखा जाए, स्टेटस को रखा जाए, और वहां पर किसी भी पार्टी को किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन की इजाजत न दी जाए। आज हियरिंग मुकम्मल हो जाएगी और कल कोर्ट दोनों पार्टीज के साथ बैठ करके मसले को हल करने की कोशिश करेगा। इस बात की तरफ भी गौर करने की जरूरत है कि इस मसले पर सिर्फ मुल्क ही के नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी निगाहें लगी हुई हैं और ऑलरेडी इस मसले पर पहले बहुत सियासत हो चुकी है, मुल्क में बहुत दंगा फसाद हो चुका है। अब जरूरत इस बात की है कि ये मसला हमेशा के लिए अब की बार हल हो जाए। फैसला जल्दी आएगा। जो हनुमान जी की दया से उम्मीद क्या करते कहिए तो दिए सबके कि हम उम्मीद है, जज पर उम्मीद नहीं रखेंगे और न्याय पर नहीं उम्मीद रखेंगे तो कहाँ जाएंगे। राम जी ने चाहा तो वास्तव में आज फाइनल दिन होगा और आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक होगा श्री राम जन्मभूमि विवाद को लेकर के। और जो इतने दिनों तक विवाद बना रहा तो आज निश्चित रूप से विवाद का पटाक्षेप होगा और जल्द ही निर्णय आएंगे। लेकिन आज भी ऐतिहासिक दिन होगा और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी बधाई देता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तत्परता से सुनवाई किया है और जिस तेजी से सुनवाई किया है, सबकी भावनाओं का सम्मान रखा है, तो निश्चित रूप में आने वाले कल जो है देश के लिए भी अच्छा होगा और आपसी धार्मिक सद्भाव के लिए भी अच्छा होगा और इसमें सभी लोग चाहते थे इसका निराकरण जल्द हो। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी की तरफ से कहा गया है कि भगवान की मूर्ति बाबा धर्मदास और अन्य के द्वारा ही रखी गई थी। बाबा अभिराम दास के खिलाफ इसको लेकर बाकायदा एफआईआर भी दर्ज हुई थी। बाबा अभिराम दास ने 1962 में पुजारी के रूप में पूजा का अधिकार भी मांगा था। निर्वाणी अखाड़ा ने कहा है कि ये निर्मोही अखाड़ा से बिल्कुल अलग है और निर्वाणी अखाड़ा ने यह भी कहा है कि सेवायतशिप यानी कि सेवादार का जो हक होता है वो उन्हें मिलना चाहिए, इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं है। अब इसका भी विरोध निर्मोही अखाड़ा द्वारा हो रहा है। ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है और इस दौरान हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने बात की है साक्षी महाराज से। क्या कुछ कहना है उनका वो सुनिए। 14 नवंबर से पहले या 14 नवंबर तक निर्णय आ जाएगा और जो तथ्य उभर के सामने आए हैं, चाहे पुरातत्व विभाग के हों, चाहे सिया वक्फ बोर्ड के हों, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा वापस लिया हो, या बहुत सारे मुसलमानों ने प्रभु श्री राम के मंदिर के बनाने की वकालत की, अयोध्या कार सेवा करने के लिए पहुंच गए, तो सारे तथ्यों को देखने के बाद, और मैं एक धर्माचार्य हूं, मंदिर के कारण ही राजनीति में आया, वरना राजनीति से मेरा क्या लेना देना, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं, ऊपर ईश्वर है, परमात्मा है, धरती के परमात्मा जज होते हैं और 5 जजों की बेंच है, तो मुझे लगता है ये निर्णय राम जी के पक्ष में आएगा और 6 दिसंबर से अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन लगातार कह रहे हैं कि सिर्फ आस्था है हिंदुओं के पक्ष में और स्कंद पुराण में कुछ बातें उल्लेखित है, इसके अलावा कोई सबूत नहीं दे पाया हिंदू पक्ष अभी तक। राजीव धवन चूंकि एक पक्ष के वकील हैं और वकील का धर्म होता है कि जो भी सही या गलत उसे कहना है वो वही कहेगा जिससे उसका क्लाइंट खुश हो। परंतु मैंने कहा ना, ऊपर वाले भगवान के बाद ये जज भी भगवान है। उन्होंने राम जी के वकीलों को भी सुना है, बाबरी के वकीलों को भी सुना है। निर्णय तो नहीं करना है, निर्णय साक्षी महाराज को नहीं करना, निर्णय धवन को नहीं करना, निर्णय किसी और को नहीं करना। उन्होंने दोनों को सुना है और सबको सुना है। तो मुझे लगता है नीर क्षीर विवेकनी बुद्धि के आधार पर वो 5 जज निर्णय करेंगे और मेरा दिल करता है कि निर्णय राम जी के पक्ष में आएगा।
लेकिन महाराज जी इतने सालों तक ये जो मामला लटकाते रहे, कई सारे कोर्टों में भी चलता रहा, पहले हाई कोर्ट में डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट में इतने साल लग गए, आखिर क्या कारण है? क्या राजनीति इसके पीछे एक बड़ी वजह है? ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। राजनीति, और हमारे ऊपर आरोप लगता था कि जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी वाले राम 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 मंदिर वहीं बनाएंगे, राजनीति करने लगते हैं, जबकि हमने आस्था को आत्मसात किया था। राजनीति तो वो लोग करते रहे जिन्होंने अयोध्या में मूर्तियां रखी, जिन्होंने ताला खुलवाया, जिन्होंने शिलान्यास किया और फिर जिन्होंने उस ढांचे को तोड़वाया। अगर वहां मूर्तियां रखी गई तो कांग्रेस शासन में, ताला खुला तो कांग्रेस के शासन में, शिलान्यास हुआ तो स्वर्गीय राजीव गांधी ने कराया उनके शासन में, और वो ढांचा टूटा तो माननीय नरसिंह राव ने तोड़वाया उनके। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया न्यूज पर सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि मंदिर के लिए सभी पक्ष जमीन देने के लिए तैयार हैं। ये खुलासा हुआ है सूत्रों के हवाले से, जो मध्यस्थता पैनल ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट के अंदर सौंपी है। उसमें ये बात कही गई है कि एक ब्रॉड सेटलमेंट, यानी कि एक व्यापक स्तर के ऊपर लोगों की रजामंदी है जो मध्यस्थता में शरीक हुए कि वहां पर मंदिर बनने दिया जाए, राम मंदिर जहां पर है वहां पर बनने दिया जाए, और सरकारी खर्चे पर एक मस्जिद के निर्माण की भी बात कही गई है। ये आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है मध्यस्थता पैनल के हवाले से, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आशीष सिन्हा हमारे सहयोगी जुड़ गए। आशीष, अपडेट दें। मध्यस्थता कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में आंचल अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी है। जो मेरे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जो भी पार्टियां मध्यस्थता में शामिल हुई थी उनका मानना है कि आपसी भाईचारे के तहत विवादित जमीन पर राम मंदिर बनना चाहिए। ये वही खबर है जो सुबह हमने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताई थी कि मध्यस्थता कमेटी के सामने क्या बातें रखी गई थी। अब कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि मध्यस्थता हो सकती है, विवादित जमीन पर श्री राम का मंदिर बनेगा, ये सभी पक्षों का मानना है। वहीं ये भी मध्यस्थता कमेटी ने कहा है कि मुस्लिमों को राज्य के खर्चे पर अलग से मस्जिद बनाने की जमीन दी जाए। तीसरी अहम बात जो कमेटी ने कही है कि धार्मिक पक्ष अधिनियम 1991 को लागू करने की मांग की है, जो 1947 में मौजूद अन्य धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को अनिवार्य करता है। दैट मीन जितनी भी एएसआई के पोजीशंस में जितनी भी मस्जिदें हैं उन पर मुस्लिम पक्ष वहां पर नवाज अदा करना चाहते हैं। इसके अलावा हिंदू पक्षों को वहां दावा छोड़ना होगा। ठीक है, मध्यस्थता कमेटी की ये जो रिपोर्ट है आशीष, उसमें मुख्य तौर पर यही कहा गया है कि जो पक्ष मध्यस्थता में शामिल हुए उनका ये कहना है। एक तो इस मध्यस्थता में कौन कौन शामिल हुआ, और मध्यस्थता में शामिल होने में क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड भी था? सुन्नी वक्फ बोर्ड एग्री करता है इस मामले से? यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड मध्यस्थता पैनल में था, क्योंकि यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्माणी अखाड़ा जो हनुमानगढ़ी का है, उन्होंने ही मध्यस्थता कमेटी को पत्र लिखा था और कहा था कि इस मामले में मध्यस्थता होनी चाहिए, एक बार फिर प्रयास होने चाहिए। सीजीआई जस्टिस रंजन गोगोई ने मध्यस्थता कमेटी को कहा था कि जो भी पक्ष उनके पास मध्यस्थता के लिए जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड, जो यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड है, वो इस मामले में अहम पार्टी है। अगर वो ये कह रही है कि विवादित स्तर पर भगवान श्री राम का जन्मभूमि मंदिर बनना चाहिए, तो आखिर ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे मुस्लिम पक्ष की जो दलील है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड ही उसकी लीड कर रहा है। हाईकोर्ट का फैसला भी जमीन का हिस्सा जो था वो सुन्नी वक्फ बोर्ड की उसमें गया था, तो पूरी दलील प्रभावित हो जाएगी। ऐसे में बेहद दिलचस्प है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि आखिर 5 जजों की जो पीठ है वो इसको लेकर क्या कहती है। आशीष, ये चांसेस है कि अभी इस मामले पर अंतिम सुनवाई का दिन है, सुनवाई चल रही है और रिपोर्ट सौंप दी गई है कोर्ट में। क्या ये रिपोर्ट जो सील्ड कवर में ही मुझे लगता है सौंपी गई होगी, क्या ये सुनवाई के दौरान किसी भी वक्त पोस्ट लंच खोली जा सकती है आज? देखिए आंचल, ये मान के चलिए कि ये रिपोर्ट आज ही सुप्रीम कोर्ट में खोली जाएगी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आखिरी दिन है। सीजीआई को जब भी कन्वीनियंट लगेगा, या तो बेंच के उठने से पहले यानी तकरीबन 1 बजे, या फिर बेंच के बैठने के बाद तकरीबन 2 बजे, या फिर 4:15 बजे जब बेंच तीसरी बार उठती है, उस समय इस रिपोर्ट का जिक्र किया जा सकता है। तो बेहद महत्वपूर्ण होंगे आने वाले 1 घंटे कि क्या उस समय कोर्ट इस पे कुछ कहता है या फिर 4:15 बजे इस पे कुछ कहता है। क्या दूसरे जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनमें इस रिपोर्ट को लेकर थोड़ी सी अफरा तफरी हड़कंप की स्थिति है? आशीष, कोई रिएक्शंस मिल पाए हैं आपको? देखिए, जो दूसरे मुस्लिम पक्षकार है उनका ये कहना है कि क्योंकि इस मामले में कुल 5 पार्टियां थी
और 6 पार्टियां हैं और 6 पार्टियों में से केवल एक पार्टी अगर सूट को विड्रॉ भी करना चाहती है या समझौता भी करना चाहती है तो ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे राइट्स हैं वो वायलेट होंगे यहाँ पर। तो लिहाजा इस मामले में पहले तो जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है यूपी के, उनको एक सर्कुलर जारी करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कोई फैसला ले लिया उसी को सबको मानना होगा, तो ये बेहद अहम हो जाएगा। लेकिन असल में एक और बड़ी खबर इस बीच बता दूं कि जब विकास सिंह जो हिंदू महासभा की तरफ से जब उन्होंने कुणाल की किताब सुप्रीम कोर्ट में साइट की, विकास सिंह ने कहा कि मैं किताब पर, जब राजू धवन ने आपत्ति की, कहा कि तब विकास सिंह ने कहा कि मैं किताब पर रिलाई नहीं करता बल्कि हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक एक नक्शा दिखाना चाहता हूं। तब राजू धवन ने कहा ये किताब का हिस्सा है, मैं किसी भी सूरत में इसे अलाउ नहीं कर सकता। उसके बाद पूरे कोर्टरूम में खड़े होकर राजू धवन ने उस नक्शे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, 5 टुकड़ा करके उस नक्शे को फाड़ दिया। ये अब तक की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है जो अंदर से है, जिसमें राजू धवन ने खड़े होकर जो नक्शा था उसको फाड़ दिया। विकास सिंह ने बुकानन और टेलर की किताबों के हवाले से कहा कि राम जन्म स्थान की लोकेशन है। धवन ने अपने कोर्ट में मजाक बनाकर रखा है। दबी जबान में विकास सिंह ने कहा कि आप मजाक कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड की किताबों के हवाले से भी विकास सिंह ने राम जन्मस्थल की सही जगह बताई, लेकिन राजू धवन ने उस नक्शे को ही कोर्ट में फाड़ दिया। नक्शे को फाड़ दिया कोर्ट में। अब इस तरह की बात शायद देश की सबसे बड़ी अदालत में, कोर्ट नंबर 1 में, जब संविधान पीठ इस तरह के सेंसिटिव संवेदनशील मामले को सुन रही हो, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत चौंकाने वाली खबर है। आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ऐश्वर्या लगातार हनुमानगढ़ी से, अयोध्या से जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या, सबसे पहले जो इस तरह की डेवलपमेंट हुई है कोर्ट के अंदर, एक तो निर्वाणी अखाड़े का भी स्टैंड सामने आया है, क्या प्रतिक्रियाएं आपको वहां से लोगों से मिल पा रही हैं? और अब तो वो पैनल की मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट भी दाखिल हो गई है। मुस्लिम पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड, यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड 2 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार है, कह रहे हैं कि मंदिर बनाया जा सकता है कुछ शर्तों के साथ। जी बिल्कुल, शर्तें जरूर हैं। इसमें साफ तौर पर कहना था मध्यस्थता रिपोर्ट में कि अगर मुस्लिम पक्ष इस पे तैयार हो जाता है तो स्टेट एक्सपेंसेस से वहां पर दूसरी जगह पर कहीं मस्जिद बनाया जा सके और राम मंदिर वहीं बनेगा। ये कुछ बातें हैं, इनकी प्रक्रिया हम यहाँ पे हनुमानगढ़ी में जो प्रीस्ट है, संत साधु है, उनसे ले लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। मध्यस्थता का जो रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि राम की सारी पार्टियों में एक तरीके से ये फैसला हो गया था कि मंदिर वहीं बनेगा और मुस्लिमों को एक अलग से जमीन दी जाएगी जहां पर वो अपने मस्जिद बना सकते हैं स्टेट एक्सपेंसेस के तौर पर। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा उच्चतम न्यायालय को। रही मंदिर मस्जिद की बात, तो मंदिर मस्जिद की बात नहीं, जन्मभूमि की बात है। जन्मभूमि किसी के एक हो सकता है, 2-3 नहीं हो सकता है। रही बंटवारे की बात, बंटवारे हम लोग को कभी भी शुरू से भी स्वीकार नहीं किया है। वो कोई वो प्रसाद हनुमानगढ़ी का लड्डू नहीं, जो पाए सो लेके जाए, तो इसके नाते बंटवारा की कोई बात नहीं होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जहां पे रामलला विराजमान है, भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, और अयोध्या में कहीं पर विश्व के कि भारत के किसी भी कोने पे बाबर के नाम पे कोई प्रतीक हमको नहीं चाहिए। इसके नाते अयोध्या में जिस जगह पे आप खड़े हो, हनुमानगढ़ी के कुछ शीर्ष महंतों ने 2-3 मस्जिद बनाकर मुसलमानों को दान में दिया है। एक आध नहीं, 2-3 मस्जिदों। और ऐसी मस्जिद जो अयोध्या फैजाबाद में, वैसी मस्जिद आपको नहीं मिलेगी। ऐसी मस्जिद अभी एक मस्जिद में तो निर्माण भी अभी तत्काल चल रहा है। तो मंदिर मस्जिद की बात नहीं है, मस्जिद की कमी नहीं है। रही मामला जन्मभूमि की, तो मैं स्वागत करता हूं जो लोग तमाम मुसलमान चाह रहे थे कि भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण शुरू हो जाए। इसके नाते, क्योंकि अयोध्या में रहने वाला जो भी मुसलमान है, कभी भी जहां पर जो वो लोग विवादित जगह मांगते हैं, वो कभी भी नमाज अदा करने वो लोग कभी नहीं गए। वो शुरू से मानते आए हैं कि राम जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि था और राम जन्मभूमि रहेगा। पूरा हिंदू जनमानस साधु संत मानता है, अयोध्या का बच्चा बच्चा मानता है। इसके नाते मैं धन्यवाद दूंगा उच्चतम न्यायालय को कि अब देर न करके जो भी उनको फैसला सुनाना है वो मैं जानता हूं। इसके नाते मैं जानता हूं, अयोध्या साधु संत इसके नाते जानता है, क्योंकि जो रडार सर्वे हुआ है, जो सर्वेक्षण हुआ है, जो खुदाई में जो शिलालेख मिले हैं, जो खंडित मूर्तियां मिले हैं, जो कसौटी के खंभे मिले हैं, सब हमारे पक्ष में है। दुनिया जानती है कि अयोध्या राम की जन्मभूमि है, जहां पर रामलला विराजमान हुए भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ठीक है ऐश्वर्या, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है जो कि मैं दर्शकों को बता रही थी कि देश की सबसे बड़ी अदालत के कोर्ट नंबर 1 में पहली बार इस देश के इतिहास में हुआ है
कि इतनी तीखी नोकझोंक हुई वकीलों के बीच में कि एक पक्ष जो नक्शा दे रहा था उसे मुस्लिम पक्ष के जो लीड काउंसिल है डॉक्टर राजीव धवन, उन्होंने फाड़ दिया। हाई वोल्टेज ड्रामा कोर्ट नंबर 1 में जहां पर नक्शा फाड़ दिया राजीव धवन ने, आशीष हमारे सहयोगी लगातार दे रहा था, उसे मुस्लिम पक्ष के जो लीड काउंसिल है डॉक्टर राजीव धवन, उन्होंने फाड़ दिया। हाई वोल्टेज ड्रामा कोर्ट नंबर 1 में जहां पर नक्शा फाड़ दिया राजीव धवन ने, आशीष हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। आशीष, बहुत ड्रामा देखा है, बहुत ज्यादा तीखी नोकझोंक देखी है, लेकिन देश के इतिहास में कोर्ट नंबर 1 में जो चीफ जस्टिस की अदालत है, पहली बार ऐसा मौका कि नक्शा ही फाड़ दिया। देखिए आंचल, मैंने अपने 12 साल के लीगल करियर में ऐसा कभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं देखा। बहुत तीखी बहस देखी है, बहुत ज्यादा नोक-झोंक देखी है। हमने ये भी देखा है आंचल, चश्मदीद रहे हैं कि जब वकील नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट रूम से निकल जाते हैं, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे वो राजीव धवन हो। लेकिन देश के इतिहास में ये पहली बार होगा कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने एक दूसरा पक्ष यानी हिंदू पक्ष कोई नक्शा सुप्रीम कोर्ट में पेश करना चाहता है और मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है इसकी जरूरत नहीं, और राजीव धवन जो लीड काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट के टॉप एडवोकेट हैं, वो नक्शे को फाड़ देते हैं। तब सीजीआई को इंटरवीन करना पड़ता है और सीजीआई को नाराजगी जाहिर करनी पड़ती है और सीजीआई कहते हैं कि इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। अगर ऐसे ही आप बीच में टोका टोकी करते रहे तो सुनवाई करना संभव नहीं हो पाएगा। आशीष, नक्शे को लेकर आपत्ति क्या थी डॉक्टर धवन की? देखिए, डॉक्टर धवन ने ये कहा था कि सुनवाई के इस चरण में जो किशोर कुणाल की जो लिखी हुई किताब है उसको हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में साइट नहीं कर सकता क्योंकि ये नई किताब है। तब हिंदू पक्ष की तरफ से यानी हिंदू महासभा की तरफ से विकास सिंह जो पेश हो रहे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं किताब पर रिलाई नहीं कर रहा बल्कि हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक एक नक्शा दिखाना चाह रहा हूँ। जिस पर धवन ने कहा ये भी तो किताब का हिस्सा है, मैं भी किसी सूरत में इसे अलाउ नहीं करूंगा कि आप इसे कोर्ट में पेश करें। तब सीजीआई जस्टिस रंजन गोगोई को राजीव धवन ने कहा कि आप इसे कैसे अलाउ कर सकते हैं। तब सीजीआई धवन ने कहा कि भले सीजीआई ने धवन को कहा कि अगर आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं, विकास सिंह सिर्फ बयान पढ़ रहे हैं। जिस पर राजीव धवन ने नक्शे को 5 टुकड़ों में फाड़ दिया और उसके बाद सीजीआई ने नाराजगी जताई। ये पहली बार मैंने देखा कि इस तरह से कोई सीनियर लीडिंग काउंसिल नक्शे को सुप्रीम कोर्ट में फाड़ देता है। किसी दूसरे पक्ष के दस्तावेज होते हैं जो वो कोर्ट में सबमिट करना चाहता है, नाराजगी जाहिर करने के तरीके अलग है। कोर्ट से कन्वे किया जा सकता था कि इसे रिकॉर्ड पर ना लिया जाए, लेकिन इस तरह का आचरण पहली बार देखने को मिल रहा है। जी आशीष, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है और देश की सबसे बड़ी अदालत में बहुत बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है, इस पर भी आपको पल पल की जानकारी पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।